आरबीआई गवर्नर ने जी बिजनेस को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बड़ा संकेत दिया और अब इस संकेत की चर्चा चारों ओर हो रही है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। महंगाई पर काबू पाने के बाद अगर अगले महीने की पॉलिसी में रेट कट होता है तो इसका सीधा असर आपकी ईएमआई, आपके निवेश, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर जाहिर सी बात है पड़ेगा। इसीलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है ताकि आपको मिले रेट कट का पूरा फायदा। आरबीआई गवर्नर बनने के बाद संजय मल्होत्रा ने पहली बार हिंदी में इंटरव्यू दिया और इसके लिए उन्होंने चुना देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस को। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने उनसे अपने चिर परिचित, सहज और सरल अंदाज में वो तमाम सवाल पूछे जो बाजार के महारथियों से लेकर आम आदमी तक हर किसी के दिमाग में रह रहकर उठते हैं। ऐसा ही एक सवाल है ब्याज दरों में कटौती का। अगली पॉलिसी में रेट कट होगा या नहीं? इसके जवाब में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वो संकेत दिया जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। कि पिछली बार जब एमपीसी की बैठक हुई अक्टूबर में जी, तो उन्होंने बिल्कुल ये स्पष्ट कहा कि पॉलिसी में गुंजाइश है और अधिक रेट्स को कट करने की। यानी ग्रोथ को लेकर गवर्नर का दावा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है, आने वाले समय में निवेश के बड़े मौके दिख रहे हैं और अगर हालात सही रहे तो अगली बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक आंकड़े मजबूत हैं, महंगाई पर नियंत्रण के प्रयास जारी हैं और अगर ट्रेड पॉजिटिव रहा तो रेट कट से ग्रोथ को और स्पीड मिल सकती है। इसके अलावा महंगाई, ग्रोथ और इकोनॉमी पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जी बिजनेस को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई लगातार कदम उठा रहा है। ग्रोथ को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है और आने वाले समय में निवेश के बड़े अवसर दिख रहे हैं। आज के दिन में लगभग 880 टन सोने के भंडार हमारे पास में, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है और ये कुल मिलाकर के जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार हैं उसका लगभग 15% से अधिक, लगभग 1/6 में एक हिस्सा लगभग वो सोना भंडार का हमारे पास में है। गवर्नर ने भारत की आर्थिक ताकत का बड़ा सबूत भी दिया। उन्होंने बताया कि हमारे पास करीब $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है और लगभग 880 टन सोना मौजूद है। देश के कुल फॉरेक्स रिजर्व में 15% से ज्यादा हिस्सा गोल्ड का है, यानी सोने की मजबूती हमारी अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त सुरक्षा देती है। करेंसी मार्केट पर भी गवर्नर ने रुख साफ किया और उन्होंने कहा कि जब तक रुपए में भारी उतार चढ़ाव नहीं होता, आरबीआई दखल नहीं देगा। मार्केट को फ्री फ्लो में चलने दिया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर पर गवर्नर ने दावा किया कि हमारे बैंक जल्द ही दुनिया के टॉप 10 बैंकों में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर की सेहत बेहतर है, ग्रॉस एनपीए 2.5% से भी कम है और अनसिक्योर्ड लोन को लेकर फिलहाल कोई बड़ी चिंता नहीं है। विदेशी निवेश की भी बड़ी गुंजाइश है, यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत एक बड़ा मौका है। फर्जी अकाउंट्स पर भी आरबीआई सख्त है। गवर्नर ने कहा कि केवाईसी और री केवाईसी को और मजबूत किया जा रहा है। म्यूल अकाउंट पर सख्ती बढ़ रही है। बैंक ट्रांजैक्शंस और मॉनिटरिंग के लिए एआई का इस्तेमाल हो रहा है, यानी टेक्नोलॉजी के जरिए धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जाएगी। आरबीआई का मकसद महंगाई पर नियंत्रण, ग्रोथ को रफ्तार और बैंकिंग सेक्टर को मजबूती देना है। अगर हालात सही रहे तो आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कटौती की पूरी उम्मीद है, यानी महंगाई पर लगाम और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और आने वाला समय निवेशकों के लिए बड़े अवसर लेकर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।